हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 2.2 दैट इज सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्ट को चेकआउट करिए। इजी वे में सॉल्व किया हुआ और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको क्या बोला है, देखिए ऐसा डायग्राम दिया है, मस्त अतरंगी सा डायग्राम है। क्या बोला है, AE जो है वो BD के पैरेलल है। AE इज पैरेलल टू BD। अच्छा ध्यान रखना, जब भी दो लाइन पैरेलल रहेंगी और वो दोनों पैरेलल लाइन को जो लाइन ज्वाइन करती है वो हमेशा क्या रहता है, ट्रांसवर्सल। तो अगर AE और BD मेरा पैरेलल है तो AB मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और मुझे क्या बताना है, रे AF इज पैरेलल टू रे BC, मुझे इसको पैरेलल बताना। अगर मैंने उसको पैरेलल बता दिया तो मेरा काम हो जाएगा। स्टार्ट कैसे करेंगे, अब ध्यान देना, हमेशा जब भी आप पैरेलल लाइंस बता रहे हो, लाइंस पैरेलल होते हैं तो तीन एंगल आपके बनते हैं। पहला एंगल जो आपका बनता है वो आपका रहता है ऑल्टरनेट एंगल, सेकेंड जो आपका बनता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल, और थर्ड एंगल जो रहता है वो रहता है आपका इंटीरियर एंगल। और जब भी मैं ये एंगल्स की बात करूँगा तो अगर मेरा लाइंस पैरेलल है तो मुझे ये तीन एंगल मिलेंगे, और अगर मुझे लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो भी मुझे इन तीन एंगल्स की मदद लेनी है। तो हम भी यहाँ पर उन्हीं एंगल्स की मदद लेंगे। आपको यहाँ पर एक टाइप दिख रहा है जेड, नॉर्मल जेड आपको दिख रहा होगा, दैट इज योर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम भी स्टार्ट उसी से करेंगे। प्रूफ जब मैं स्टार्ट करूँगा तो जो मुझे गिवन है मैं उसके हेल्प के थ्रू जाऊँगा। फर्स्ट क्या लिखूंगा, रे AE पैरेलल टू रे BD, ये मेरे को पैरेलल दिया है। ट्रांसवर्सल क्या है मेरा, ऑन ट्रांसवर्सल AB, ट्रांसवर्सल क्या है मेरा, AB। जब मैं ट्रांसवर्सल की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं पूरा एंगल लूंगा। देखो कैसे, मेजर एंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ABD। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, आपको ये पूरा लिखना है ऑल्टरनेट। रीजन क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑल्टरनेट एंगल है। चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं EAB अगर देखूँ तो ये मेरा पूरा एंगल है EAB। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो इसके बाद मैं एंगल को ब्रेक करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल EAF प्लस एंगल FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल। यहाँ पर भी इसको भी मैं दो एंगल्स में ब्रेकआउट कर सकता हूँ, एक ABC दूसरा CBD। तो जाके मेरे को बड़ा एंगल मिलेगा, दैट इज यार ABD मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ABC प्लस एंगल CBD। अच्छा ये मैंने क्यों किया, रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। इसके बाद EAF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ये भी x इज कॉन्ग्रुएंट टू ये मेरा y प्लस y। अच्छा ये कहाँ से आया, ये गिवन है, डायग्राम में आपको दिया हुआ गिवन। अब आप एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2y। दोनों साइड से अगर मैं 2 को हटाऊँ तो क्या हो जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया। अब मुझे कौन सा लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AF इज पैरेलल टू BC। जब मेरे को AF इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है तो मैं थोड़ी देर टाइम के लिए इसको भूल जाता हूँ। ये वाला पार्ट अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, ऑल्टरनेट एंगल लगाना है। ऑल्टरनेट एंगल मतलब क्या, एंगल X शुड बी इक्वल टू एंगल Y। एंगल X और Y, एंगल X किसके इक्वल होना चाहिए, Y। यहाँ पर ध्यान देखो, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। तो मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, सब्सटीट्यूटिंग x एंड y, मतलब मैं x की जगह क्या लिखूंगा, एंगल FAB लिखूंगा विच इज कॉन्ग्रुएंट टू y की जगह क्या लिखूंगा, ABC लिखूंगा। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, बाय कौन से एंगल है ये, बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, नहीं ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, रे AF इज पैरेलल टू रे, कौन से रे को पैरेलल हो जाएगा, BC को पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इधर क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले आपको यहाँ से सेगमेंट्स दिए हुए थे। अब ये जो सेगमेंट्स है, ध्यान से सुनना, हमने इसमें क्या किया, आपको यहाँ पर जो भी ये ऐसे सेगमेंट्स दिए हुए थे, सबसे पहले हमने क्या किया, ये सेगमेंट्स को कंसिडर करके ऑल्टरनेट एंगल लिया। जब आपने ऑल्टरनेट एंगल लिया तब आपने ये पूरा एंगल कंसिडर किया। बट मुझे सिर्फ ये दोनों एंगल की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़े टाइम के लिए मैं ये एंगल्स को भूल गया।
जब मैं ये एंगल्स को भूल गया तो मुझे क्या पता चला कि ये एंगल्स को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट में ये बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और मैंने वो कैसे प्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ जो भी मेरा फर्स्ट पार्ट गिवन हुआ था उसके थ्रू इक्वल प्रूव किया। फिर यहाँ पर x की जगह FAB सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह ABC सब्स्टिट्यूट किया। देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट आपका रे AF इज पैरेलल टू रे BC। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा लगेगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। इसको करने के 2 या 3 मेथड है, बट हम सबसे इजी मेथड से जाने वाले। जो भी मास्टर की में मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वहाँ की तो ठीक है, आप उसके हिसाब से जा सकते हैं, बट नहीं समझता है तो शॉर्टकट इधर मिलेगा आपको। देखिए क्या बोला है, रे PR इज पैरेलल टू रे SQ। अगर PR पैरेलल है और क्या बोला है, रे PR इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। देख भाई दोनों चीजें एक ही लाइन में दे दी है, तो सब देखो हम लोग लिखते जाते हैं साथ में तो आपको चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले क्या लिखूंगा, सेगमेंट PR बाइसेक्ट एंगल BPQ। BPQ को अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल BPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPQ। रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सेगमेंट PR इज अ बाइसेक्टर। इसके बाद ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दिस एंगल इज हाफ ऑफ द बिगर एंगल। लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता तो मैं नहीं लिखता, बट वो एंगल बाइसेक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज मेजर एंगल RPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, हाफ ऑफ मेजर एंगल BPQ। रीजन सेगमेंट PR इज अ बाइसेक्टर। लिख सकता हूं मैं, सेगमेंट PR इज अ बाइसेक्टर। मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। लाइन AB CD की अगर पैरेलल है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये मेरा लाइन AB, ये मेरा लाइन CD, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज माई ट्रांसवर्सल। अगर इसको पैरेलल बताना है तो मुझे ये एंगल इसके इक्वल बताना है, मतलब मुझे ये पूरा एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल है ये क्या इक्वल एंगल है, तो मैंने एक एंगल लिया। अच्छा अब ये इंटरनल एंगल मैंने क्यों लिया, बाहर वाला क्यों नहीं लिया, देखो सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये इंटरनल वाले जो एंगल है ना ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो वहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आपको बताता हूँ मैं अभी रीजन आगे। RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आपका हाफ हो जाएगा, इसको हम पुटअप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, QS इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का, PQC का बाइसेक्टर है। अगर ये PQC का बाइसेक्टर है देयरफॉर मुझे कौन सा एंगल लेना है, बाहर वाला नहीं अंदर वाला, क्योंकि ये इससे Z बना रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल SQP, एंगल SQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल। किसका हाफ है, ये बड़े वाले एंगल का CQP का हाफ है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, CQP, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। रीजन इधर लिख दिया मैंने, QP इज अ बाइसेक्टर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो रे PR पैरेलल टू रे QS, ये क्या है गिवन। अच्छा अगर रे पैरेलल गिवन है देयरफॉर मेजर एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल PQS या फिर SQP। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, रीजन आपका क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा अभी देखो RPQ का वैल्यू आपको दिया है क्या, इधर हाफ ऑफ BPQ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ BPQ में हाफ ऑफ एंगल BPQ, एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ ऑफ PQS, इधर है ना PQS, तो इधर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल CQP। रीजन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आप ये बोल सकते हो दिस, ये जो RPQ है और ये SQP अगर ये इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, अब दोनों साइड से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQP। BPQ किधर है, BPQ ये आपका पूरा एंगल है और CQP इधर। अगर आप इधर ध्यान से देखो तो ये अगर मैं P लिखता हूँ, ये अगर मैं Q लिखता हूँ, तो BPQ इज इक्वल टू PQC। अगर मैंने ये इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या बता दिया, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर ये हो गया, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, थियरम नहीं क्योंकि आप लाइंस को पैरेलल प्रूव कर रहे हो, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, कौन सा लाइन, देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD।
मास्टर की के स्टेप्स आप चेकआउट करोगे तो बहुत लेंदी है, मज़ा नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट आपका क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये बड़ा वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री है तो कितने में डिवाइड करें, 25, मतलब वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने वही लिखा, ये जो आपका पी आर पी क्यू, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये वही है, हाफ ऑफ BPQ, एंगल BPQ, हाफ ऑफ एंगल BPQ। सिमिलरली QS आपका बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल था यहाँ पर इंटरनल एंगल इसीलिए ले क्योंकि वो क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को अंदर वाला एंगल लेना जो ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, दैट इज योर एंगल SQP। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल SQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQC। PQC का वो क्या है, आधा है। इसके बाद ये आपको ये सेकेंड स्टेटमेंट मिल जाएगा इधर। फिर मेरे को क्या बोला गया है कि ये रे जो है ये पैरेलल है, अगर रे पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट। मैंने लिख दिया बाय ऑल्टरनेट एंगल दिस, ऑल्टरनेट एंगल दिस स्टेटमेंट्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट एंगल से दोनों स्टेटमेंट इक्वल है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BPQ और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ CQP। हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा तो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। आई होप आपको ये पार्ट समझ में, आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। बहुत मास्टर की बहुत बड़ा है, यहाँ पर सिंपल है। ये चैनल का खासियत ये है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट स्टेप में चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।